हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की काउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। ये मेथड्स कैसे सॉल्व होती हैं इनका प्रीवियसली मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले बता चुकी हूँ सभी मेथड्स के बारे में, उसी तरह सुपर प्रॉफिट मेथड्स के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि वो कैसे की जाती है। फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, जैसा कि सभी मेथड्स में निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या निकाला जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, और फिर सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है और उसके आधार पर गुडविल की वैल्यूएशन किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख and the market rate of interest is 15%. Annual salary to the partner is 60,000 each. The profit of the last 3 years were 3 lakh, 3 lakh 60,000 and 4 lakh 20,000. Goodwill of the firm to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3-year average super profit. Calculate goodwill of the firm. यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, 3 सालों की तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, आप उससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बताया गया है कि यहाँ पर जो सैलरी है वो 60,000 थी दोनों पार्टनर्स की 3 सालों तक, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, जो प्रॉफिट है, मेन प्रॉफिट है तीनों सालों का, उसे कैलकुलेट करना होगा। तो हम पहले तो क्या देख लेंगे कि जो सैलरी है, सैलरी कितनी है 3 सालों की। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 15 डालूंगी, सैलरी। तो 3 साल की सैलरी कितनी हुई, पहले तो दो पार्टनर है ना, ईच की 60,000 है, और 3 सालों की कितनी हुई, करिए इसका कैलकुलेशन, कितनी आएगी, 3,60,000। अब क्या करना है, हमें जो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें से ये 3,60,000 माइनस कर देना है। तो पहले क्या है, यहाँ पर लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 सालों का, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस दूसरा क्या दिया है 4,20,000 तीसरा, ठीक है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो 3,60,000 है माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय 3। जब आप इन तीनों को प्लस करने के बाद 3,60,000 से माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2,40,000, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या निकालते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो 10 लाख रुपए दी हुई है ना कैपिटल, उसका कितना परसेंट निकालेंगे, देखिए आप 10 लाख रुपए कैपिटल दी हुई है, उसका 15%, तो आएगा 1,50,000। ये क्या निकल गई, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, ठीक है ना। ये एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है इसका भी फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है ना, इसका भी फॉर्मूला है। मैं फिर से एक बार लिख देती हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, सुपर प्रॉफिट की। ये सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये NRR का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर। अब आप एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, इसमें से जब 1,50,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90,000।
और अब क्या निकलेगी, अब गुडविल की वैल्यू निकलेगी। तो आप यहाँ पर लगाइए, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर आ रहा है ना। तो हम यहाँ यहीं पर मैं लगा देती हूँ 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हैं 2। तो आंसर क्या आएगा 1,80,000। क्लियर। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट एंड देन गुडविल। सो सिंपल। इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को स्क्रीन पर देखिए। अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म in which they had invested 50,000 on an average. The profit were 16,000. The normal rate of return of industry is 15%. Goodwill is to be valued at 4-year purchase of profit in excess of profit 15% on the money invested. Calculate the value of goodwill. देखिए यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी तरह का उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट, आप लोग क्वेश्चन में देखिए 16,000। और अब क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। ठीक है, तो कैपिटल कितना दिया हुआ है 50,000 और उसका 15% निकालिए, कितना आएगा 7,500। ओके, एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 16,000 माइनस 7,500, तो कितना आएगा करके देखिए 8,500। अब क्या करेंगे हम, गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल। गुडविल का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो 8,500 नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 4, तो आएगा 34,000। क्लियर। बहुत इजी है सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस करना। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, यदि दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसा कि हमें पता है क्वेश्चन में ही दिए होते हैं, तो बस आपको इसमें इंटू कर देना है और इस तरह से आपकी गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Total capital of the firm of Sakshi, Mehak and Megha is 1 lakh and the market rate of interest is 15%. The net profit for the last 3 years were 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of last 3 years super profit. Calculate the goodwill of firm. सिंपल सा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि तीनों का क्या दिया है, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट के लिए तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। तो तीनों साल का कितना दिया है, 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 30,000, 36,000 एंड 42,000 डिवाइडेड बाय 3, 36,000। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। कितना दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में देखिए आप 1 लाख। ठीक है, उसमें रिटर्न कितना दिया है परसेंट, 15%, तो ये आएगा 15,000। अब आप निकाल लीजिए सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मैं फॉर्मूलाज बार बार नहीं लिखूंगी, अभी तक तो आपको आ गए होंगे। 36,000 माइनस 15,000 कितना आएगा, करिए माइनस 21,000।
और फिर यहाँ पर गुडविल का वैल्यू निकाल लेंगे 21,000 इंटू 3 ईयर्स के लिए निकालना है, नहीं 2 ईयर्स, 2 कितना आएगा 42,000। ये आ गई गुडविल की वैल्यू। क्लियर, नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 18, अ बिजनेस अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 lakh ड्यूरिंग द last few years. The normal rate of profit is similar type of business is 10%. The total value of assets and liability of the business were 22 lakh and 5 lakh 60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method is the valued of 2.5 year purchase of super profit. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए 8 लाख, ठीक है, पिछले कुछ सालों का उन्होंने खुद ही एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया है। अब लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे नहीं दिया, बताया गया है कि कितनी कैपिटल लगाई गई थी। तो यहाँ पर नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दी हुई है। जब भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है नेट एसेट्स के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी टोटल एसेट्स होती है उसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 8 लाख। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू ही तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा ना। आपको यदि कैपिटल ही नहीं पता होगी तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितनी दी हुई है 22 लाख और लाइबिलिटी कितनी दी है 5 लाख 60,000, करिए माइनस 16 लाख 40,000। तो अब ये इससे हमें क्या मिल गई, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, उसका परसेंट तो दिया ही हुआ है कि 10% है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकली 16 लाख 40,000 इंटू 10%, तो कितना आया 1,64,000, ठीक है ना, इतना ही निकलेगा ना 1,64,000। क्लियर। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। थोड़ी सी मेथड ऐसी लगती है कि यार इसके बाद ये निकालना है, इसके बाद ये निकालना है, तो आप एक बात ध्यान रखिए, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखिए। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो आपको एवरेज प्रॉफिट भी निकालना होगा और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो बहुत ईजी है, आप लोगों को आता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कभी कभी। लेकिन एसेट्स एंड लाइबिलिटी दोनों के थ्रू ही आप क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। यदि दी है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट में अब आप क्या करेंगे, 1 लाख सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। 8 लाख में से 1,64,000 माइनस करेंगे तो आएगा 63,000। 6,36,000, ठीक है ना, 6,36,000। आप क्या निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। 6,36,000 इंटू कितना दिया है, कितने ईयर का दिया है, देखिए आप 2.5, ठीक है ना, 2.5 बस करिए, इंटू करेंगे आप तो आएगा 15,90,000। क्लियर। 2.5 ईयर के लिए दिया है ना, तो आएगा 15,90,000। क्लियर हुआ, इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 19, average net profit expected in future by XYZ firm is 36,000 per year. Average capital employed in the business by the firm is 2 lakh. The normal rate of return from capital invested in the class of business is 10%. Remuneration of the partner is estimated to be 6,000. Calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट है वो कितना दिया हुआ है 36,000 दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रेनुमरेशन दिया हुआ है पार्टनर्स का कितना 6,000। तो अभी हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट जो निकालना होगा प्रॉपर वे में, तो वो कैसे निकालेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 19,
कितना दिया हुआ है, देखिए आप 36,000, लेकिन उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, रेन्यूमरेशन माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि भैया आपको कितना हुआ प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000 एवरेज प्रॉफिट। तो अब ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल कितनी दी हुई है, 2 लाख, कितना परसेंट है, 10%, तो 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000 क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। और अब निकालेंगे गुडविल, 10,000 इंटू 2, 20,000। छोटा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। 3 सालों का यहाँ पर देखिए आप प्रॉफिट दिया है। नीचे लिखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज़ बीन 80,000। Having regard to the risk involved, 15% considered to be a fair return of the capital. Calculate value of goodwill on the basis of 2-year purchase. On average, super profit earned during the above mentioned 3 year. देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 सालों का क्या दिया है, आपको प्रॉफिट दिया है, और उसी के आधार पर क्या करना है, आपको पूरा यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 3 सालों का प्रॉफिट दिया है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। क्या दिया हुआ है 3 सालों का, $20,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल लेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट भी इजीली निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल दी हुई है 80,000। 80,000 का 15% निकाल लीजिए, 12,000। आप सुपर प्रॉफिट निकालिए, 20,000 माइनस 12,000 कितना आएगा, 8,000। और गुडविल निकाल लीजिए 2 सालों का परचेज वैल्यू के लिए, 8,000, 16,000। इस तरह से यहाँ पे आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किए हैं। आगे क्वेश्चन में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आपको यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।